हमारे आने जाने का रास्ता हमारे पड़ोसी ने रोक दिया और हमारे दीवार को ज़बरदस्ती उन्होंने तोड़ दिया। तो यहाँ तक हम तैयार हुए कि भाई हम लोग अपने मिलके इसको हटा लेते हैं। हमने बार बार प्रयास किया, 4-5 बार पंचायती हुई इसके लिए, लेकिन लोग सब तैयार नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़े दोषी जो हैं इसमें अंचलाधिकारी हैं, जो पूर्व के थे, सुमंत नाथ उनका नाम था, से जो अधिकतर ज़मीन जो अतिक्रमण होते हैं, लोग अतिक्रमण करते हैं, गैर मजरूआ ज़मीन हो, सरकार की ज़मीन हो, सड़क की ज़मीन हो, तो इसमें कहीं न कहीं अंचलाधिकारी दोषी पाए जाते हैं। बिल्कुल दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के बथौल में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण पर डंडा चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रशासन के आने से पहले ही जो स्थानीय लोग हैं, जिनका मकान है अतिक्रमित जो है भूमि पर बनाया गया था, उस मकान वहाँ के मकान मालिक के द्वारा ही मकान का तोड़ना आरंभ कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही याचिकाकर्ता ही भी हैं, जो जिनका मकान है वही याचिकाकर्ता है और हाई कोर्ट के वकील भी बताए जाते हैं। प्रभात रंजन जी का नाम है, इनसे बात करेंगे। आखिर अधिकतर लोग हैं, बिहार ही नहीं अधिकतर जगहों पर लोग अतिक्रमण करते हैं और आपका मकान भी अतिक्रमित था और आपने खुद इसके लिए हाई कोर्ट में अपील क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमारे आने जाने का रास्ता हमारे पड़ोसी ने रोक दिया और हमारे दीवार को ज़बरदस्ती उन्होंने तोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा एफआईआर जब हम करने के लिए गए 2017 में एफआईआर भी नहीं लिया गया और हमको हमारा आना जाना भी अपने घर पर भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया ताकि हमको कोई सम्मानजनक स्थिति हमारे लिए निकाला जा सके। हम सीओ के यहाँ लगातार 5 साल से दौड़ते रहे। हमने 2017 में जेपी निराला द्वारा एक आवेदन सीओ के यहाँ दिया गया था कि ये प्रभात रंजन अतिक्रमण किए हुए हैं ज़मीन, लेकिन जब नापी हुआ तो सिर्फ हम 30 वर्ग फीट के हम अतिक्रमणकारी बताए गए और थोड़ा अंश मकान हमारा निकला बस। जो आंशिक भाग आपका मिला है उतना आप खुद तोड़ रहे हैं? हाँ, खुद तोड़ लिया, तोड़ रहे हैं नहीं, हमने तोड़ लिया। अभी इसकी मापी अमीन द्वारा, सरकारी अमीन द्वारा वेरीफाई भी किया गया है और वो उन्होंने पाया कि हाँ आपका अतिक्रमण नहीं है। सर, अगर जिस तरह से आप लोग खुद अतिक्रमित भूमि को लेकर चिंतित हैं, यहाँ के लोग स्थानीय लोग होने के नाते, अगर इस तरह से लोग खुद करें तो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। थोड़ा सा हम तो यहाँ तक हम तैयार हुए कि भाई हम लोग अपने मिलके इसको हटा लेते हैं। हमने बार बार प्रयास किया, 4-5 बार पंचायती हुई इसके लिए, लेकिन लोग सब तैयार नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं? सर, इसमें क्या है, कहाँ तक अगर सरकारी अधिकारी कहाँ तक इसमें दोषी हैं, अंचलाधिकारी कहाँ तक दोषी हैं? सबसे बड़े दोषी जो हैं इसमें अंचलाधिकारी हैं, जो पूर्व के थे, सुमंत नाथ उनका नाम था, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को इतने बेतरीके से चलाया, इस प्रोसीडिंग को इस गलत तरीके से चलाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने हर तरह का हमने उनको जजमेंट दिखाया कि देखिए हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, आप उस पैरामीटर पर आप देखिए, उस पैरामीटर पर आप केस को डिसाइड कीजिए। उन्होंने कहा कि हम किसी जजमेंट को हम नहीं मानते हैं। तो निश्चित रूप से जो अधिकतर ज़मीन जो अतिक्रमण होते हैं, लोग अतिक्रमण करते हैं, गैर मजरूआ ज़मीन हो, सरकार की ज़मीन हो, सड़क की ज़मीन हो, तो इसमें कहीं न कहीं अंचलाधिकारी दोषी पाए जाते हैं। बिल्कुल दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जो 2017 का प्रोसीडिंग आज तक डिसाइड नहीं हुआ, 2022 तक डिसाइड नहीं हुआ, तब 20 में हमको बाध्य होकर हमको रिट फाइल करना पड़ा। बराबर हम उनसे मिलते रहे, सीओ साहब से बराबर डेट देते रहे, हम गए, लेकिन कोई उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया इस बात का। बिल्कुल, प्रभात रंजन जी हाई कोर्ट के वकील भी हैं, स्थानीय निवासी, बथौल निवासी हैं। बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के बथौल में ये इनका मकान है और इनका भी जो है अतिक्रमित भूमि पर जो आंशिक भाग था वो खुद इन्होंने तोड़ने का फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इनका साफ मानना है कि निश्चित रूप से जो अतिक्रमण होते हैं क्षेत्र में, उसके लिए स्थानीय अंचलाधिकारी मुख्य रूप से दोषी होते हैं, क्योंकि स्थानीय तौर पर सबसे निचले अधिकारी अंचलाधिकारी ही होते हैं ज़मीन विभाग में। ऐसे में स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से क्षेत्र में अतिक्रमण होते हैं और इतनी बड़ी जो घटना होती है वो सारा इसके लिए
बिल्कुल, तो इनका साफ मानना है कि क्या उनकी मिली भगत से ऐसा होता है? एकदम बिल्कुल उनकी मिली भगत है, बिल्कुल उनकी मिली भगत है। मैं आपको कागज़ दिखा सकता हूँ उसका। तो अगर आप हाई कोर्ट में याचिका रीड नहीं करते तो आज मकान टूटता नहीं? बिल्कुल नहीं टूटता, बिल्कुल ही नहीं टूटता। हम तो चाह रहे थे कि अगर हमने बार बार कहा, हमने कभी इनके यहाँ पैरवी नहीं किया कि आप हमारा मकान बचा दीजिए। हमने बराबर यही कहा कि अगर हमारा भी अतिक्रमण में आता है आप हमको बताएं, हम खुद तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो साफ जान सकते हैं कि हाईकोर्ट के वकील होने के नाते भी इनकी जो है सुधि नहीं ली गई थी। इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था अंचलाधिकारी को 5 साल तक दौड़ाया गया हमको, 5 साल तक दौड़ाया गया, 5 साल तक हमको दौड़ाया गया। उसके बावजूद भी आज तक इस क्या कहते हैं इस केस को डिसाइड नहीं किया गया। तो आप बात होकर उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की। 20 में हम कैसा जमीन है जो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है? किस प्रकार का सरकारी कौन सा जमीन है? ये रास्ता है, ये रास्ता कहा जाता है। सड़क की जमीन है? हाँ, सड़क की ज़मीन है, इसमें कहीं को दौड़ाई नहीं है। हम तो खुद जो सरकारी जो ज़मीन नापा गया था उससे भी हम हट के हम छोड़ दिया। तो इनका साफ मानना है कि अगर यहाँ बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के बथौल में जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण पर प्रशासन के डंडा चलने से पूर्व ही स्थानीय लोग खुद यहाँ पर घर को तोड़ लिए हैं। और अभी छौराही थाना पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल भी आई है और इस मकान को जो अतिक्रमण है उस मकान को तोड़ने के लिए यहाँ पहुँची है। दो जेसीबी मशीन भी आ चुके हैं। अब देखना है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण पर डंडा चलता है। चूँकि 4 मकान हैं अतिक्रमण में, बताए जाते हैं। विनोद कुमार सिन्हा है, प्रभात रंजन जो याचिकाकर्ता भी हैं और इनका भी जमीन अतिक्रमण में था। योतेंद्र प्रसाद निराला है और कमल प्रसाद हैं। ये तमाम 4 लोग हैं। ये चारों लोग अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी ज़मीन को। आज प्रशासन का जो डंडा चल रहा है वो हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है, उनके आदेश पर चल रहा है। चूँकि प्रशासन इस जहाँ तक अतिक्रमण होता है उसमें कहीं न कहीं प्रशासन के लोग दोषी होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर अतिक्रमण पर डंडा चल रहा है।